Good morning, students. So, today we are continuing with the chapter The Movements in the Body, and we have started the topic The Human Skeleton. Human Skeleton जो topic है उससे आज हम start कर रहे हैं अपनी class. So, do you know the difference between a skeleton and a bone? ठीक है, आपको क्या पता है कि skeleton और bone के बीच की difference क्या होती है? आपको ये तो पता होगा कि जो skeleton होती है वो bone की बनी होती है, लेकिन जो बोन हम बोल रहे होते हैं वो बोन हम हमेशा एक सिंगल बोन के लिए रेफ़र करते हैं. और जब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के बोन्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है किसी भी बॉडी को, तो हम बोलते हैं वो उस बॉडी का स्केलेटन है. ठीक है, सो स्केलेटन इज व्हाट? स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय बोन्स. ओके, और फ्रेमवर्क फॉर्म्ड बाय बोन्स. ठीक है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट होती है और होता है उसके अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती है. जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? उनके स्केलेटन के अंदर होते हैं 206 बोन्स, 206 बोन्स प्रेजेंट. ठीक है, सो दिस इज अ स्केलेटन. स्केलेटन क्यों बोल रहे हैं हम इसे? बिकॉज ये पूरे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक स्केलेटन, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे. दैट इज वाई दिस होल इज अ स्केलेटन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है, इसके सिंगल पार्ट ऑफ द स्केलेटन, जैसे कि ये स्कल बोन है, ये फोर लिम्ब बोन है, ये हाइंड लिम्ब बोन है, दिस इज द हिप बोन, दिस इज द रिब केस, ठीक है, एंड दिस इज द स्पाइन. स्पाइन और वर्टिब्रे. ठीक है, वर्टिब्रे किसको बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको. ठीक है, सो अगर हम सिंगल बात करते हैं बोन्स की, देन वी रेफर इट एज अ बोन. और अगर हम एज अ होल बात करते हैं बोन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बोन्स की एज अ होल बात करते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन. ठीक है, तो सो दिस इज अ स्केलेटन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड के एनिमल्स में. जैसे कि डॉग्स की स्केलेटन अलग होती है, रैबिट्स की स्केलेटन अलग होती है, माउस की स्केलेटन अलग होती है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्केलेटन एंड बोन. नाउ विल सी द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन कर रहे होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है. सो बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. बोन की अंदर की जो हमारे बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ सॉलिड बोन्स होते हैं, कुछ हॉलो बोन्स होते हैं. तो हॉलो बोन्स जो होते हैं उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है. बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं. ठीक है, सो ब्लड के सेल्स और ब्लड को बनने के लिए बोन मैरो का प्रेजेंट होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो उसके कारण बोन हमें और या स्केलेटन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? स्केलेटन की जो बोन होती है उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और बोन मैरो जो है वो ब्लड के सेल्स को बनाने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है, सो बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. प्रोटेक्शन में हेल्प करती है हमें ह्यूमन स्केलेटन. कैसे? हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये इसको कौन बचाता है हमारी बॉडी में? कौन सा पार्ट ऑफ द स्केलेटन बचाता है? तो ये रिब पार्ट ऑफ द स्केलेटन, रिब केज जो होती है वो हमारी बॉडी के हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है. ठीक है, जो वर्टिब्रे है, मतलब कि जो ये है स्पाइन है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे क्रेनियल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है. पेल्विस मतलब क्या? पेल्विस मतलब ये एरिया. ठीक है, सम पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ये एरिया जो हमारा होता है बॉडी का, स्केलेटन का, ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है. ठीक है, हमारा स्केलेटन जो होता है वो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है, मसल्स अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स. ठीक है, हमारे बॉडी का जो स्केलेटन होता है उससे मसल अटैच होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है.
ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो स्केलेटन जो है, जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है। मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी, जो स्केलेटन होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उसके कारण ही हमारी बॉडी को शेप मिल रही होती है। ठीक है, सपोर्ट्स द बॉडी, स्केलेटन जो होती है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रही होती है। हर पोर्शन में मसल्स अटैच्ड होते हैं बोन से। ठीक है, तो ऑल दीज वेयर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, जिसमें आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, देन यू हैव टू से ब्लड सेल्स को बनाने में स्केलेटन हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो। हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। ठीक है, फिर हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को एक डिफरेंट शेप दे रही होती है। फिर हमारी बॉडी को ये एज अ बेस सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी स्केलेटन बॉडी की जो स्केलेटन है वो ओवरऑल ऐसी दिख रही होती है। ठीक है, हेड से टो तक। नाउ सी हियर, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का मतलब क्या, जो एक एक्सिस में प्रेजेंट हो। ये एक्सिस हुई हमारी बॉडी की ना, इस एक्सिस में जो भी बोन्स प्रेजेंट हैं वो हमारी बॉडी के एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एक्सियल स्केलेटन में क्या आएंगे, स्कल आएगा, रिब केज आएगी, स्पाइन आएगी और ये पेल्विक बोन आएगी। ठीक है, ये पेल्विक बोन जो है वो आएगी। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आएगा, अपेंडिकुलर का मतलब अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस मतलब कि आपके आजू बाजू में, आप एक्सियल स्केलेटन को छोड़ के आपके आजू बाजू में जो भी बोन्स हैं। ठीक है, तो वो बोन्स क्या होते हैं, हमारे हैंड के बोन्स होते हैं। ठीक है, हमारे लिम्स के बोन होते हैं। ठीक है, एक फोर लिम्स हो गए, एक हाइंड लिम्स हो गए। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड दिस कम्स अंडर एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, सो नाउ विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, जिसमें कि पहला चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्कल के बारे में। ठीक है, सो दिस इज अ स्कल। एक स्कल जो होती है वो ऐसी दिख रही होती है। स्कल के अंदर दो पार्ट होते हैं, ये हेड पार्ट हो गई और ये फेशियल पार्ट हो गई। तो इसमें जो बोन्स होते हैं, स्कल के जो बोन्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक हेड के बोन्स होते हैं, एक फेशियल बोन्स होते हैं। सो लुक हियर, बोन्स ऑफ फेस एंड हेड रीजन। जो स्कल होती है उसमें दो पार्ट, द स्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द बोन्स ऑफ द फेस एंड द बोन्स ऑफ द हेड रीजन। ठीक है, और ये जो स्कल होती है, मोस्टली द हेड पार्ट, हेड रीजन की जो बोन होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। होल्स आर प्रेजेंट फॉर आइज, ईयर, नोज एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये जो स्कल होती है इसमें डिफरेंट होल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे होल्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ये आई सॉकेट है, इसमें आईज रहते हैं। ये नोज़ का है, इसमें नोज़ जाती है। ईयर्स के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और स्कल के अंदर के रीजन, मतलब इसके जो बैक पोर्शन जो हमें दिख नहीं पा रही, अंदर की रीजन, उसमें बहुत टाइप के स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिसमें कि क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पैसेज के लिए वो सारे होल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कल में होल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए होते हैं, देन यू हैव टू से दैट होल्स आर प्रेजेंट इन द स्कल फॉर आईज, ईयर, नोज एंड क्रेनियल नर्व्स। ओके, so there are total of 22 bones in the skulls, out of which 14 form the face and jaw. ठीक है, टोटल जो होते हैं स्कल में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 22 बोन्स। 22 बोन्स, जिसमें कि 14 बोन जो है वो हमारी फेशियल बोन्स होती है, जो कि हमारा फेस और हमारा मैंडिबल मतलब कि लोअर जॉ बना रही होती है। रेस्ट 8 फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ हेड।
रेस्ट की जो 8 बोन्स हुई आउट ऑफ 22 बोन्स, दे फॉर्म द हेड का रीजन। ठीक है, ऊपर के हेड का रीजन बना रही होती है। ओनली लोअर जॉ कैन मूव। हमारे स्कल का मूवेबल बोन जो है वो सिर्फ मैंडिबल होता है, ये लोअर जॉ, जिसके कारण हम च्यू कर पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं। ठीक है, अगर हमारी मैंडिबल बोन मूवेबल नहीं रहती, ठीक है, तो उसके हम अपने माउथ को ओपन नहीं कर पाते, हम खाने को नहीं चबा पाते। तो फुल स्कल में टोटल इस पूरे स्कल में सिर्फ एक बोन होती है जो बहुत मूवेबल होती है, जिसके कारण कि हम बात कर पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं, हम च्यू कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल बोन, हमारी लोअर जॉ की बोन। ठीक है, मैंडिबल जहाँ हमारे लोअर टीथ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैंडिबल बोन। ठीक है, दिस इज द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। ठीक है, सो लुक हियर, दिस इज अ पिक्चर और दिस इज द डायग्राम ऑफ अ स्कल। ठीक है, ये एक स्कल का डायग्राम है। ये जो होता है दिस एरिया, दिस इज द ब्रेन केस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा एरिया, यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ हमारे ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसको हमारा ये जो स्कल का पोर्शन है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है ब्रेन को, जिसके कारण कि हमारी ब्रेन बची रहती है। ठीक है, अदरवाइज अगर छोटी मोटी एक्सीडेंट भी होती है तो क्या होता है कि हमारे ये जो ब्रेन का, हमारे ये जो हेड रीजन का बोन है ये हमारे ब्रेन को बचा लेता है। ठीक है, ये हो गई सारी फेशियल बोन्स यहाँ से। ठीक है, इस एरिया से, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड सूचर्स। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होती है ये हेड रीजन और फेशियल बोन्स। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा नीचे का क्या है, ये नीचे का पूरा फेशियल बोन्स का एरिया है। और इसमें से मूवेबल पार्ट कौन सा है, तो मूवेबल पार्ट इज द ओनली लोअर जॉ, मैंडिबल, जो हमारे को बात करने में, खाना खाने में, फूड च्यू करने में, ठीक है, हेल्प कर रही होती है। नाउ विल कम टू द रिब केज। ठीक है, रिब केज क्या होती है, रिब केज ये है जो हमारी बॉडी के हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। दिस इज द चेस्ट बोन। रिब केज को क्या बोलते हैं, रिब को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट, थिन एंड कर्व्ड बोन्स। रिब की जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, वो होती है फ्लैट, पतली, मतलब कि थिन, और कर्व्ड होती है, ऐसे घूमी घूमी, गोल गोल। ठीक है, द ब्लू पार्ट इज द रिब्स, येलो पार्ट इज द कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज मतलब कि ये बोन्स नहीं होते, ठीक है, ये मूवेबल पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें मूवमेंट हो सकती है, फ्लेक्सिबल होते हैं कार्टिलेज। बोन में मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, बोन में मूवमेंट हो सकती है, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स विच मेक्स द रिब केज। ठीक है, ऐसे 12 पेयर्स होते हैं, देखो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं जो कि रिब केज बना रहे होते हैं। बोन्स आर joined with the backbone at back and with the breastbone in front। तो हमारी जो रिब्स की बोन होती है वो पीछे हमारे स्पाइन से कनेक्टेड होती है, ये पीछे जाकर हमारे स्पाइन से कनेक्टेड होती है। एंटीरियरली जो होती है ये हमारे ब्रेस्ट बोन, ये जो स्टर्नम है, इससे कनेक्ट होती है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन सच एज हार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो रिब केज होती है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को, स्टमक को और किडनी के भी कुछ पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिब केज। ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के जो भी बोन्स हैं ना वो सारे रिब्स हैं। येलो कलर की जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है रिब्स के बोन को आगे के चेस्ट के बोन से, स्टर्नम से, दैट इज कार्टिलेज। ठीक है, वो उतना पार्ट कार्टिलेज का है एंड दिस इज द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन होती है। नाउ विल कम टू द बैकबोन और द स्पाइन। बैकबोन भी बोलते हैं हम उसको, हम स्पाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और हम वर्टिब्रा भी बोलते हैं। ठीक है, सो बैकबोन जो होती है हमारी, दैट इज नोन एज स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पाइन बोलते हैं या फिर उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और वो ऐसी दिखती है। ठीक है, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट जो कि हमारे हेड रीजन से अटैच्ड होती है, एंड दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट जो कि हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इस पिक्चर को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, अदरवाइज दिस इज द हेड रीजन जो हमारे हेड से कनेक्टेड होती है, एंड दिस इज द लोअर बैक का रीजन जो हमारे लोअर बैक में प्रेजेंट होती है। रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक एंड फॉर्म्स सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर स्केलेटन। ये बोल रहा है कि जो हमारी स्पाइन होती है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, वो हमारे बेस ऑफ द स्कल से निकलती है लोअर बैक तक। ठीक है, बेस ऑफ द स्कल से मतलब यहाँ बेस, यहाँ पे आपका स्कल होगा तो यहाँ के बेस से निकलती है और हमारे लोअर बैक तक जाती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी को सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को सेंट्रली सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का मेन जो पार्ट है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और स्पाइन है, जो कि हमारी बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में रखने में सबसे ज़्यादा। तो देयर आर 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो भी बोन्स प्रेजेंट होती है वो कितनी नंबर में होती है, 33 होती है नंबर में। ठीक है, ये सिंगल सिंगल आपको दिख रहे हैं ना, ये कितनी होगी टोटल, ये सारी 33 नंबर में है और ये सारी मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। जब हम सिंगुलरली किसी बोन की, वर्टिब्रल कॉलम के किसी बोन की बात कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वर्टिब्रा, और अगर हम ग्रुप ऑफ बोन्स की बात कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वर्टिब्रे। ठीक है, 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे एंड द सिंगुलर इज कॉल्ड वर्टिब्रा, जॉइन टुगेदर विथ कार्टिलेज। ये जो बोन्स होती हैं ना, ये इतनी सारी जो बोन्स हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जो वर्टिब्रास हैं सिंगुलर, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेजियस जॉइंट। इनके बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि इनके बीच में जॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ईच वर्टिब्रा हैज़ अ स्मॉल होल फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो इस और इस टाइप की होती हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है जो कि हमारे हिप के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे बोन्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे में एक होल प्रेजेंट है। इस होल से क्या पास कर रही होती है इन सब के बीच से, इन सब के बीच से हमारी ब्रेन से निकली हुई क्रेनियल नर्व्स, जिसको कि हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पास कर रही होती है। ठीक है, और उस स्पाइनल कॉर्ड को हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रही होती है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट एंड एन इम्पॉर्टेंट ठीक है पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सेम थिंग इट इज़ सेइंग। मैंने बताया आपको स्पाइनल कॉर्ड जो होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्व्स। सेंट्रल जो हमारी नर्व्स होती है ब्रेन से निकल रही होती है वो सारी जाती है स्पाइन के होल्स के बीच में से। ठीक है, जिसको कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, एनिमल्स विथ वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जिस भी एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, स्पाइन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे कि फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम. A single bone is known as vertebra. Group of bones are referred as vertebrae. And वर्टिब्रल कॉलम के बीच से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होती है, जिसको कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सो नाउ विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड लिम्स. ठीक है, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. फोर लिम्स मतलब हमारे ऊपर के दोनों हाथ, और हाइंड लिम्स मतलब हमारे दोनों पैर. They allow different types of movement. Because of our hands and legs only, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट हो पाते हैं, हम लोकोमोशन कर पाते हैं. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर बोन्स आर फाउंड इन लिम्स. हमारी बॉडी में 206 बोन प्रेजेंट है, लेकिन जिसके हाफ तक बोन जो होते हैं वो हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि हमारे लेग्स में और हमारे हैंड्स में बहुत सारे मोस्टली जो बोन्स हैं, और हाफ ऑफ द 206 बोन्स दे आर प्रेजेंट इन आवर हैंड्स एज वेल एज इन आवर लेग्स.
ठीक है। लॉन्ग बोन इन आवर अपर आर्म, ठीक है, जो हमारी अपर आर्म होती है, ठीक है, हमारी अपर आर्म क्या हुई, ये हुई, ठीक है, हमारी अपर आर्म ये हुई, हमारी फोर लिम्ब ये हुई। इसकी जो लॉन्ग बोन होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, और इसमें दो स्मॉलर बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये तीन बोन्स जो होती है वो हमारे हैंड में प्रेजेंट होती है। एक होती है लॉन्ग बोन जो बोलते हैं ह्यूमरस, और जो दूसरी दो छोटी छोटी बोन्स जो उससे ह्यूमरस से अटैच्ड होती है उसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। उसके बाद हमारी आती है रिस्ट। रिस्ट में हमारे डिफरेंट टाइप्स के बोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे फिंगर्स आते हैं। फिंगर्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं मेटाकार्पल्स, एंड जो टिप ऑफ द फिंगर्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं फैलेंजेस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर आर्म, ठीक है। इसमें एक बड़ी बोन होती है, ठीक है, दो छोटे ये बोन होते हैं, दो लॉन्ग स्मॉल बोन होते हैं, एक लॉन्ग बोन होती है जिसका नाम ह्यूमरस है, दो स्मॉल लॉन्ग बोन होते हैं जिसका नाम रेडियस एंड अल्ना है। उसके बाद रिस्ट में आपके कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद आपके मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द टिप ऑफ द फिंगर्स आर फैलेंजेस, ठीक है। जो लॉन्ग बोन होती है अपर आर्म में उसको बोलते हैं ह्यूमरस, जो दो स्मॉल बोन्स होती है प्रेजेंट उसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस जो होती है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है। ह्यूमरस जो होती है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम हुई ना हमारी, इससे अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ दिस शोल्डर बोन। शोल्डर बोन क्या है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल बोन, ठीक है, पेक्टोरल बोन। और ये कॉलर बोन हुई हमारी, ये जो आगे से दिख रही है स्ट्रेट ऐसे, ये हो गई हमारे बॉडी की कॉलर बोन। तो ये जो ह्यूमरस है, जो हमारा हैंड है, वो अटैच्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ अ शोल्डर बोन और विद द हेल्प ऑफ अ कॉलर बोन, ठीक है। ये दोनों बोन के हेल्प से हमारी जो हैंड होती है वो अटैच्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई बोन। हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है थाई की बोन। थाई की बोन मतलब उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमर, ठीक है, उसको बोलते हैं फीमर। हमारी जो जांग की बोन होती है दैट इज कॉल्ड फीमर, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। उसके बाद नीचे हमारे पैर में दो स्मॉल बोन्स होते हैं प्रेजेंट जिनको बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला, जो कि यहाँ पर देखिए, ये लॉन्गेस्ट बोन हो गई हमारी थाई की बोन जिसको फीमर बोलते हैं। इसके नीचे दो बोन्स होती है छोटी छोटी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। जो हमारी नी होती है उसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, पटेला बोलते हैं, पटेला इज आवर नी बोन, ठीक है। और जो हमारी एंकल होती है उसमें टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स में उसमें मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद जो हमारी टिप ऑफ द टोज होती है उसमें फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारी टोज होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। द पेल्विस और द हिप बोन, ठीक है, अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन सपोर्ट्स द लोअर लिम्स। हमारी जो अपर लिम थी वो रिब केस से वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हो रही थी विद द हेल्प ऑफ अ कॉलर बोन एंड अ शोल्डर बोन जिसको कि पेक्टोरल बोलते हैं, पेक्टोरल बोन। और हमारी जो लोअर लिम्ब है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ अ हिप बोन। हिप की बोन की हेल्प से हमारे जो लेग्स हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा रिप में, बैक सॉरी नॉट रिप्स, स्पाइन में और वर्टिब्रल कॉलम में कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारे बॉडी को एक सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कनेक्ट होती है और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट बोन्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन जॉइंट्स। हमारी बॉडी में बोन में कितने तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, विल स्टार्ट विथ डैट। ओके, थैंक यू सो मच।